साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल RR क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार STET 2023 का जो परीक्षा आयोजन हो रहा है उसमें शिक्षण के प्रश्न 30 आ रहे हैं, उसी के MCQ को हम लोग कवर करने वाले, जो 200 MCQ है। ठीक है, आगे जिन भाइयों का एग्जाम बचा हुआ है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला सवाल, शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है? छात्र के प्रति, समुदाय के, स्कूल अधिकारी, या फिर वह विषय पढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 2, सहकर्मी समूह की सदस्यता इस दौरान अधिक महत्व रखती है? ऑप्शन ए प्रारंभिक बचपन, किशोरावस्था, व्यस्तता, या ये सभी? तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में शिक्षण की अनुशंसित विधियां किस विचारधारा के समतुल्य है? आदर्शवादी, व्यवहारिकता, प्राकृतिकवादी, या फिर यथार्थवाद? तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना जो है वह आदर्शवादी है। ठीक है, कैसा है? आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक और छात्र निम्नलिखित तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए है कि ऐसे लहजे का प्रयोग करे जो ईमानदार और व्यवहार कुशल हो। ऑप्शन बी, ऐसे देखिए इसमें व्यवहार कुशल, ये तो ऑप्शन इसको सही बना रहा है। ईमानदार यहाँ पे दिया है, आगे देखते हैं क्या है। ऐसे शब्दों का चयन करे जो स्थिति के लिए उपयुक्त हो और गैर भड़काऊ हो। गैर भड़काऊ हो, भड़काऊ नहीं हो। ये हद तक ये भी सही है। और सी में कहता है कि आंखों से संपर्क बनाए और स्पीकर पर ध्यान केंद्रित करे। साथियों देखिए ये भी इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंखों से संपर्क बनाए, इसका मतलब देखते हैं ना, कभी कभी टीचर आंख मतलब थोड़ा सा आंख करा करके देखता है, उस तरह से समझ जाता है उसमें। ठीक है, ये आंखों से संपर्क बनाना, ये बात भी इसका सही है। तो 4 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? इसमें बाधा पूछ रहा है कि सबसे बाधा कौन पहुंचाएगा? कक्षा में शोर। साथियों कक्षा में अगर बच्चा है तो शोर करेगा ही, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में शिक्षण सामग्री का अभाव। शिक्षण सामग्री का अभाव ये भी नहीं होगा। शिक्षक की ओर से भ्रम, हाँ ये सबसे। और डी में कहता है कक्षा में अधिक बाहरी व्यवधान। बाहरी व्यवधान भी उतना नहीं डालेगा जितना शिक्षक की ओर से भ्रम होगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का गुण है? ठीक है, ऑप्शन है यह पारस्परिक है, यह इंटरेक्टिव है, यह जानबूझकर किया गया है, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यह पारस्परिक है, इंटरपर्सनल है, इंटरेक्टिव है, और क्या है, इंटेंशनल है। ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक जो छात्रों से किसी दी गई कहानी का सारांश लिखने के लिए कहता है, वह संबंधित शैक्षिक उद्देश्य को माप रहा है। ऑप्शन नंबर ज्ञान को, समझ को, संश्लेषण को, या फिर आवेदन को? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह अंडरस्टैंडिंग को, समझ को नाप रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही देखो ये यूट्यूब पे ये वीडियो में आपको देख करके, हमारे पढ़ने से आपको उतना समझ में, वीडियो को पॉज करके आपको खुद से ऑप्शन, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आप हर क्वेश्चन को अगर खुद से पढ़ते हैं तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्य निर्धारण शिक्षा का एक उद्देश्य है। संज्ञानात्मक डोमेन, प्रभावी डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, और डी में कहता है संज्ञानात्मक
और साथ ही साइकोमोटर डोमेन। इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभावी डोमेन। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक सकारात्मक शारीरिक छवि दृढ़ता से जुड़ी हुई है। खुफिया ऊंचाई, आत्मसम्मान और आत्मबोध। तो इसका राइट आंसर जो होगा किससे जुड़ा हुआ है? एक सकारात्मक शारीरिक छवि जो होता है दृढ़ता से जुड़ी हुई है सेल्फ स्टीम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले सवाल, सवाल नंबर 10। उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के डैश विचार पर किसने जोर दिया? उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर किसने जोर दिया है? तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन देखते हैं, मारिया मोंटेसरी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर किसने जोर दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने जोर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में कल्पना का निर्माण निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, उसकी बुद्धि का स्तर, उसके पिछले अनुभव, वह वातावरण जिसमें वह बड़ा होता है, और ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बच्चे में संकल्पना का निर्माण जो होता है किस पर निर्भर करता है? उसके बुद्धि स्तर पर भी निर्भर करता है, उसके पिछले अनुभव पर भी, और वातावरण भी उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से ये सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 12। छात्र अधिकतम सीमा तक किस विधि से सीखते हैं? किस विधि से सबसे ज्यादा सीखता है? तो स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग जो होता है उसी में सबसे ज्यादा, सुनने से, देखकर या फिर पढ़ने से। स्वयं कार्य करके सबसे अधिक सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे, लर्निंग बाय डूइंग। सवाल नंबर 13। मूल्यांकन की व्यक्तिपरक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों की विशिष्ट विशेषता है। क्या विशेषता है? सटीकता, समय शामिल है, पूर्वाग्रह या फिर निष्पक्षता। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो सटीकता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि सवाल ही कह रहा है, सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मूल्यांकन की व्यक्तिपरक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों की विशिष्ट विशेषता है, तो सटीकता क्या है? सटीकता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है किसके माध्यम से? विद्यार्थियों की अज्ञानता को उजागर करना। वो कितना जानता नहीं जानता उससे हमको क्या जरूरी है, उसको उजागर करने से हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। एक दृष्टिकोण स्थापित करना, हाँ ये सवाल का ऑप्शन बढ़िया है, एक दृष्टिकोण स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला ऑप्शन दे रहा है कि सूचना भार बढ़ाना, इसका कोई मतलब नहीं है। उच्च डेसिबल ऑडियो टूल, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 15। कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कल्पित, गैर वर्णनात्मक, सहानुभूतिपूर्ण और फिर सार। तो इस सवाल का ऑप्शन जो है साथियों और राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 16। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर देखिए, ए में व्यवहारिक जीवन से उदाहरणों का व्यापक उपयोग और शिक्षण सामग्री या सहायक सामग्री का व्यापक उपयोग। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? सी में कहता है कि छात्रों को चर्चा या फिर विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर देना। साथियों, जब भी बच्चे के बारे में कहेगा अवसर देना, सबसे बेहतर ऑप्शन वही होता है कि बच्चा को अवसर दीजिएगा, उस खुद से करके ज्यादा से ज्यादा सीखता है। ठीक है, इसलिए इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द है व्यक्तिगत, पर्यावरण, बातचीत या फिर समाज संस्कृति। तो साथियों, शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द जो है वो समाज संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल 18, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तर का हिस्सा नहीं है? मेमोरी, स्मृति, खोजात्मक, समझना, फिर चिंतनशील। कहता है कि शिक्षण के स्तर का हिस्सा नहीं है। इस बार क्या दिया है? नहीं कौन है से बताना है। स्मृति ये तो है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी और 3 अंडरस्टैंडिंग है, ये है। चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव, ये भी, मतलब ये तीनों है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सीखने के न्यूनतम स्तर LML पर जोर दिया जाता है। LML का फुल फॉर्म दिया हुआ है, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो सीखने के न्यूनतम स्तर पर जोर दिया जाता है किस? बाल केंद्रित शिक्षा पर, सहकारी शिक्षा पर, योग्यता आधारित शिक्षा, फिर सामग्री आधारित शिक्षा पर। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों, किस पर जोर दिया जाता है अधिकतर? तो योग्यता आधारित शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का परीक्षण किया गया है? संवर्धन दृष्टिकोण का, त्वरण दृष्टिकोण का, विचार मंथन प्रक्रिया, और डी में कह रहा है कि विशेष शिक्षा दृष्टिकोण का। तब 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, विचार मंथन प्रक्रियाएं, ठीक है। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। समावेशी शिक्षा लगभग डैश है। समावेशी शिक्षा क्या है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पढ़ते पढ़ते साथियों आपको उत्तर मिल जाएगा। सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना, विविधता का स्वागत और जश्न मनाना, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों, देखिए सभी बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, तो ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? सभी के लिए सुधार करेगा। सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना, ये बात भी सही है। अब 2 सही हो गया और सभी दिया, मार दीजिए अभी तो होवे कर। विविधता का स्वागत और जश्न मनाना, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में प्रेरणा की कुंजी है। क्या है प्रेरणा की कुंजी? शिक्षक का व्यक्तित्व, कक्षा का भावात्मक माहौल, विषय वस्तु में निहित रुचि, और डी में दिया कि पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों की उपयुक्तता। इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा, कहता है कक्षा में प्रेरणा की कुंजी जो है विषय वस्तु में निहित रुचि है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कहता है पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में उत्क्रमणीयता की अवधारणा को प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर, अब देखिए ऑप्शन ए में है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल चरण, और फिर ठोस परिचालन चरण, और डी में कहता है कि औपचारिक परिचालन चरण। तो इसका राइट आंसर होगा ठोस परिचालन चरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किसे आप सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधि मानेंगे? वाद विवाद प्रतियोगिता, स्कूल प्रयोगशाला के लिए धन संग्रह करना, और अगला ऑप्शन जो दिया है सी नंबर में कि हॉकी मैचों का आयोजन, और उपयुक्त में से सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा साथियों 24 का वह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे 25, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है। क्या प्रधानाध्यापक का दायित्व है उसके बारे में ऑप्शन पढ़िए और उत्तर लगाइए। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा साथियों, पहले ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं कि विद्यालय के विकास में सहायक होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कक्षा अध्यापक का प्रेक्षण करना, और यदि आवश्यकता हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए कि शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। और डी में दिया है कि उपयुक्त में से सभी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, भाषा सीखने के संरचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए,
उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें। नेक्स्ट ऑप्शन, त्रुटियों से पूरी तरह बचे, व्याकरण के नियमों को रट कर जाने। और डी में कहता है सृजनात्मक लेखन करे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से जब तक नहीं पढ़िएगा क्वेश्चन बनेगा नहीं। आखिर क्वेश्चन होता है शिक्षण का बड़ी आसान। भाषा सीखने के संरचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा साथियों वो हो जाएगा उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे 27 नंबर पे। 27 नंबर में है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन सा सही नहीं है? प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। अगला देखिए कौन सही नहीं है ये बात पूछ रहा है। प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नहीं कौन है से हमको पता करना है। ठीक है, 27 नंबर सवाल का भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, यही गलत हो गया। क्या है? यही गलत है। आगे पढ़िए, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। और भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा कि कौन नहीं हैगा, तो यही सही कथन नहीं है। 27 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। अब ऑप्शन देखिए किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है उपलब्धि परीक्षण का, नियोजन परीक्षण का, अभिवृत्ति परीक्षण का, अभिक्षमता परीक्षण का। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन है? सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? बच्चों को गृह कार्य देना, ये और पढ़े बच्चों को दंडित करना और सुगमता के रूप में शिक्षण और प्रभावशाली तरीके से व्याख्या, ये सब तो ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है कक्ष का सुगमकर्ता, ज्ञान का भंडार, कक्ष का नेता और अनुकूल अधिगम परिस्थिति का निर्माता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। व्हील चेयर पर आने वाले बच्चे को अब ऑप्शन देखिए नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए, ये बात तो भाई बिल्कुल गलत है। आगे पढ़ते हैं, नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए। निम्न श्रेणी में काहे देगा भाई? समावेशी शिक्षा तो होता है, सबके साथ सबका विकास। और सी में किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, क्यों करेगा? इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नियमित स्कूल में नहीं होना, काहे वो व्हील चेयर पे है तब भी होना चाहिए। नियमित स्कूल में निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए, व्हील चेयर पर तो उसको निम्न श्रेणी में क्यों देंगे, सबके साथ देंगे। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? ज्ञान समान की आवश्यकताओं को पूर्ति में, सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने में, और सी नंबर ऑप्शन देखिए अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में, और डी में कहते हैं अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है? इवान इलिच जो है साथियों यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा
डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए, किसके लिए? डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इवान इलिची डी स्कूलिंग सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीन आत्म अभिज्ञता है? तीन आत्म अभिज्ञता है, तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन जो होगा साथियों देख लेते हैं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? परोपकार, दया और त्याग, मुक्ति और अहिंसा। जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ये होता है मुक्ति। क्या होता है? मुक्ति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1982 हो जाएगा। कब? 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विद्यालय शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई है? ये जो सीसी है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन स्कूल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय, कौन सा ये सीसी स्टार्ट किया था? तो यह जो स्टार्ट किया था साथियों, ये है सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। 39 नंबर सवाल देखिए, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति कौन सी नीति है भाई? तो मानक भाषा सूत्र है, द्विभाषा सूत्र है, त्रिभाषा सूत्र है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा की पुनः व्याख्या। साथियों, कोठारी आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई थी वह था त्रिभाषा सूत्र। कौन सा? त्रिभाषा सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है? तो अस्तित्ववादी किलपैट्रिक है, रूसो है, सारत्रे है और फ्रोबेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारत्रे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबद्ध नहीं है? अब कौन नहीं है इसके बारे में जानना है। तो ज्ञान, मूल्य, रीति रिवाज आदि का संरक्षण, ये तो है भाई। धार्मिक समस्याओं है तो निश्चित समाधान। साथ ही धर्म के बारे में स्कूल में ऐसा कोई विचार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और कहा कि कौन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा के संदर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? तो इस सवाल का ऑप्शन प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकृतवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? कौन सा व्यवहार है? विद्यार्थी के विचारों एवं योगदान का उपयोग करना, प्रश्न करना, संरचना और निर्देशात्मक विविधता। तो साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्देशात्मक विविधता। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 44, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य है शिक्षक का? विषय वस्तु प्रदान करे, समस्या समाधान तकनीक सिखाए, विद्यार्थी के विकास का मार्गदर्शन करे, कक्षा में व्यवस्था बनाए रखे।
तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों के विकास का मार्गदर्शन करे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है? व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि तो साथियों ये टीचर से होता है, ये तो होगा नहीं। प्रोजेक्ट विधि, समूह चर्चा विधि और प्रदर्शन विधि। तो इसका राइट आंसर जो है समूह चर्चा विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, प्रशंसा और दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास किसके क्षेत्र में आता है? संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, साइकोमोटर विकास और ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा भावात्मक विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की परीक्षण और त्रुटि विधि को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है? व्यायाम का नियम, एकाधिक प्रतियोगिताओं का सिद्धांत, व्यवहारिक गतिविधि का सिद्धांत और संबद्ध शिक्षण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, व्यायाम का नियम, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर एक कार्य है। कैसा कार्य है? शिक्षक छात्रवृत्ति, शिक्षक की ईमानदारी, शिक्षक की छात्रों को सिखाने की क्षमता और शिक्षक का शिक्षण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, रचनात्मक स्रोत है। क्या रचनात्मक स्रोत है? क्षैतिज होता है अनुदैर्ध्य, पार अनुभागीय या फिर स्पर्श खोजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक सोच जो होता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। साथियों ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास ही क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सवाल नंबर 51, मनोवैज्ञानिक रूप से कहे तो आधुनिक शिक्षण पद्धति छात्रों के साथ वैसा ही व्यवहार करने पर जोर देते हैं। वैसा ही व्यवहार करने पर जोर देते हैं। कैसा व्यवहार है? साफ स्लेट, उसके बाद सूचना संसाधन, सक्रिय श्रोता, आज्ञाकारी शिक्षक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, साफ स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो होगा साथियों इसका 51 का साफ स्लेट नहीं, इसका हो जाएगा सक्रिय श्रोता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सक्रिय श्रोता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 52, सच्चे शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता, किसके द्वारा दिया गया था यह बात? स्वामी दयानंद का है, रूसो का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, फिर श्री अरविंदो का है। तो यह सवाल जो है यह श्री अरविंदो का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल था कि सच्चे शिक्षण का सिद्धांत जो है कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है, किसके द्वारा दिया गया यह कथन था? तो यह है अरविंदो, श्री अरविंदो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, दीपा स्वप्न नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जे कृष्णमूर्ति, गीजूभाई बघेला और सी में महात्मा गांधी, डी में रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गीजूभाई बघेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के बाद 54 पे आइए। आमतौर पर समस्या बच्चा ही होता है, आमतौर पर समस्या बच्चा ही होता है जिसके पास समस्या होती है। किसके पास होती है भाई? तो अब देखिए, एक अनसुलझी समस्या, घर का माहौल खराब होना, खराब आनुवांशिकता और अति सुरक्षात्मक माता पिता। तो इस सवाल का राइट आंसर जो का एक अनसुलझी समस्या है। क्या है? एक अनसुलझी समस्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य को साकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण पहलू? प्रशिक्षण मॉडल, निरीक्षण, अनुवर्ती कार्यक्रम और योजना बनाना। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रशिक्षण मॉड्यूल होता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने विषय में निपुण हो, कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है, तालमेल बनाने में अच्छा है और अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे को सीखने के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है, खुद से सीखेगा ज्यादा सीखेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव के द्वारा, कर्ट लेविन के द्वारा, बंडूरा और फिर कोहलबर्ग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंडूरा के द्वारा। ठीक है, बंडूरा। नेक्स्ट 58। गैस हू तकनीक का प्रयोग अध्ययन के लिए किया जाता है। गैस हू तकनीक व्यक्तिगत प्रोफाइल के लिए, विभेदक योग्यता और व्यावसायिक प्राथमिकताएं, पारस्परिक संबंध के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों गैस हू तकनीक जो है पारस्परिक संबंध के अध्ययन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। सेनेटिक्स किस श्रेणी के बच्चों की देखभाल के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? पिछड़े बच्चों, मंदबुद्धि बच्चे, रचनात्मक बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। तो 59 का सी रचनात्मक बच्चे के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रचनात्मक बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह एक दृष्टिकोण है। किसका दृष्टिकोण है? विवेकानंद का, गांधी जी का, टैगोर का, अरविंदो घोष का। तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। एक शिक्षक और छात्रों के बीच की बातचीत समीपस्थ डैश क्षेत्र का निर्माण करती है। किस क्षेत्र का निर्माण करती है? भ्रम का, अंतर का, विरूपण का या फिर विकास डेवलपमेंट का। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डेवलपमेंट का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाना चाहिए? आधुनिक तकनीक के राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार से, और सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल से, और इसका प्रसार। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा साथियों ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बुद्धि पर, माता पिता का रवैया, सहकर्मी रवैया, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सीखना जो है यह किस पर निर्भर रहता है? इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि पर निर्भर रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। विकलांग बच्चों को शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए क्योंकि वे असुरक्षित है, उन्हें शिक्षा की विशेष आवश्यकता होती है। और सी नंबर में कहता है कि वे गरीब है, और डी में कहता है यह एक बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती है? यहाँ पे लिखा हुआ है एक शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाए, परीक्षा के लिए अच्छे प्रश्न पत्र तैयार करे और शिक्षण को आनंदमय बनाए। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षण को कैसा बनाना चाहिए? आनंदमय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66। प्रभावी शिक्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण करता है। प्रभावी शिक्षण क्या करता है भाई?
तो प्रभावी शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धति, विद्यार्थियों की रुचि एवं उनकी सहभागिता, और डी में दिया है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। तो 66 का राइट आंसर साथी हो जाएगा सही विकल्प वह विद्यार्थियों की रुचि एवं उनकी सहभागिता, जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो गया वो सबसे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 67 शिक्षक का गुण शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सबसे अधिक पसंद आता है? उनकी समय की पाबंदी, उनकी निष्पक्षता, अनुशासन के प्रति उनका प्रेम और उनका प्रभुत्व। तो यह जो है साथियों उनकी निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पाठ्य सहगामी गतिविधियां है विद्यार्थियों के विकास को सुगम बनाना, एक प्रगतिशील विद्यालय प्रदान करे और विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़ने से हो, और डी में कहता है रोके, समुदाय की मांगों को पूरा करे। तो इस सवाल का सही विकल्प जो होगा विद्यार्थियों के विकास को सुगम बनाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किस मुख्य उद्देश्य से शुरू किया गया है? नामांकन बढ़ाए, समुदाय को शामिल करे, शिक्षकों को शामिल करे और बेरोजगारी दूर करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नामांकन बढ़ाए, इंक्रीज इनरोलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 एक विषय के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान का तात्पर्य है। कैसा है? शैक्षणिक ज्ञान, मनोविज्ञान पर लागू शिक्षा का ज्ञान, मनोविज्ञान के ज्ञान का शिक्षक में एकीकरण, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मनोविज्ञान के ज्ञान का शिक्षा में एकीकरण। अगला सवाल, डैश ने शिक्षा में मानवीय संबंध दृष्टिकोण की वकालत की। कौन किया था साथियों? एल्टन मेयो, हेनरी फेयोल, टेलर और डेविस ने। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा एल्टन मेयो ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 72 मनोविश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? अल्फ्रेड एडरल, कार्ल जंग, आइंस्टीन और फिर सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। मनोविश्लेषण किसके द्वारा किया गया? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 किसने कहा था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? ओटावे ने, जॉन डीवी ने, जॉनसन ने और फिर दुर्खिम ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओटावे ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक प्रयोग के लिए समाज का मुख्य संसाधन माना जाता है? स्कूल को, परिवार को, मास मीडिया, और डी में क्या रखा है ये उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह स्कूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 75 निम्नलिखित में से किस छात्र को अपने शिक्षकों के ध्यान की आवश्यकता है? बुद्धिमान को, अंतर्मुखी को, या फिर धीमी गति से सीखने वाले बच्चे के उपयुक्त में से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम की नींव रखता है? सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताएं और सरकार, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक आधार, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, और अध्ययन सामग्री और सामाजिक आवश्यकताएं। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका हो जाएगा कि दर्शन समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन
77। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री अत्यधिक प्रकृतिवादी था? जे कृष्णमूर्ति, श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पाउलो फ्रेयर के द्वारा, जे हलक, जे डेलर्स और एन बेनेट के द्वारा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाउलो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन शामिल नहीं है? वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, भौतिक संसाधन या फिर जल संसाधन। तो शिक्षा में साथियों कौन सा साधन नहीं है? तो जल संसाधन शामिल नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80, एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब की गई थी? तो एनसीटीई की स्थापना साथियों 1995। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंध में शिक्षार्थियों की राय जानने के लिए एक बड़ा सर्वेक्षण करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा? प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चनराइजेशन, ऑप्शन नंबर ए प्रश्नावली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षा में दर्शन शास्त्र का कौन सा स्कूल डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के साथ समानता का दावा करेगा? ऑप्शन देखिए, व्यवहारिकता, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकृतिवाद। ठीक है। अगले सवाल पे ही क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है आर्टिकल 45, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 21 के ए है और आर्टिकल 51 के बी। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21 के ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक का क्या अर्थ है? पिछड़े वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा, सभी बालिकाओं को शिक्षा, सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो साथियों शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक का अर्थ जो है वो ऑप्शन नंबर डी में पता चल रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक है। अगले सवाल पे ही क्वेश्चन नंबर 85, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा पर गठित की जाने वाली पहली समिति थी राधा कृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग, दुर्गाबाई देशमुख समिति। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, श्रवण बाधित विद्यार्थियों की आवश्यकता है। श्रवण जो सुनने में जिसको परेशानी है, भाषा प्रशिक्षण, श्रवण प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, ये सभी। 1 नंबर में भाषा है और 3 नंबर में भाषण प्रशिक्षण है। तो साथियों सुनने में बाधित है तो उसको तो भाषा प्रशिक्षण भी प्रॉब्लम होगा, श्रवण प्रशिक्षण और भाषण प्रशिक्षण भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा की एजेंसी के रूप में स्कूल से संबंधित नहीं है? स्कूल से संबंधित नहीं है। ज्ञान, मूल्यों, रीति रिवाजों आदि का संरक्षण करना, धार्मिक समस्याओं का निश्चित समाधान देना, सामाजिक विकास के उपाय एवं साधन सुझाना, बच्चों को उनकी भविष्य की भूमिका निभाने के लिए सामाजिक बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक समस्याओं का निश्चित समाधान देना। ठीक है, यही इसमें नहीं है। नेक्स्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो एनसीटीई में साथियों कितना लेटर है? एनसीटीई 4 है, तो इसको भी इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 89, यदि बच्चों में अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन देखिए, उन्हें खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ देंगे, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखेंगे, वाद विवाद का पर्याप्त अवसर देंगे, उसके सामाजिक संवेदनात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। तो 89 का साथियों ऑप्शन सबसे अच्छा ये ऑप्शन नंबर डी है, उसके सामाजिक संवेदनात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित विचारकों में से कौन शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, टैगोर, अरबिंदो और विवेकानंद। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91, मानव व्यवहार का विकास डैश पर निर्भर करता है? परिवार पर, परिवेश पर, परिवार और परिवेश, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर रहेगा परिवार और परिवेश दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 92, विद्यालय को लघु समाज क्यों माना जाता है? स्कूल के बच्चे समाज से आते हैं, स्कूली बच्चे कम आयु वर्ग के हैं, स्कूली बच्चे वयस्क समाज के सदस्य के रूप में विकसित हुए, और डी में है स्कूल समाज द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कूली बच्चे वयस्क समाज के सदस्य के रूप में विकसित हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93, एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान है, क्या मूल्यवान है भाई? उसके पास नौकरी है, उसकी गरिमा है, विद्यार्थी का विश्वास, उससे शिक्षण में विश्वास है। तो 93 का डी देखिए, उसके पास नौकरी तो है ही है, लेकिन ये सब उसके सबसे मूल्यवान जो है उसे शिक्षण में विश्वास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल 94, इनमें से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है? अब कह रहा है कि कौन बालक विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है? बुद्धि, वंशानुगत कारक, भौतिक वातावरण और फिर शारीरिक कारक। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक वातावरण। फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वह उसके बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95, कक्षा में तिरस्कृत बालक का स्वाभाविक व्यवहार होगा उदासीन, उत्साही, क्रोधपूर्ण या फिर नकारात्मक। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्साही। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 96, ज्ञान मीमांसा का अर्थ है, क्या है ज्ञान मीमांसा का अर्थ? मानव की प्रकृति का अध्ययन, मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, बाल विकास का अध्ययन। 96 का सही उत्तर होगा साथियों, ज्ञान की प्रकृति के अध्ययन ही ज्ञान मीमांसा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 97, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से? जन्म से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, फिर प्रौढ़ावस्था से। तो इसका साथियों इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म से ही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, सामाजिक विकास का सिद्धांत है। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसका है? विलियम जेम्स का है, मारिया मोंटेसरी का, वाइगोस्की का, या फिर जॉन डीवी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वाइगोस्की ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, डैश कक्षा शिक्षण होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? डैश कक्षा शिक्षण होना चाहिए। बाल केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और फिर गृह कार्य केंद्रित। साथियों कक्षा जो होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का तात्पर्य है। एनसीएफ 2005 का तात्पर्य क्या है? तो देखिए इसका नाटो कंपोजिट फोर्स 2005 नेटवर्क देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनसीएफ का? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है? अब कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो कहता है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, ये भी सही बात है। और परीक्षाओं को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। 102 नंबर क्वेश्चन, जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे डैश कहते हैं। कोड मिश्रण, शब्द मिश्रण, अंतरंता कहते हैं या फिर द्वैतता कहते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वह कोड मिश्रण कहते हैं, कोड मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 103, खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, यह कथन सत्य है। यह कथन क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन ए दिया सत्य है, सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रहण को दर्शाता है, फिर डी में कहता है काफी हद तक सही है। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधि नहीं है? कौन सी व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधि नहीं है? परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नता जानने का कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो ऊपर जो है ऊपर के तीनों में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? तो ऊंची आवाज में चिल्लाना, डंडे का भय दिखाना, शोरगुल के बीच शिक्षण जारी रखना, फिर शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना। तो 105 नंबर साथियों ये जो सवाल है इसका आंसर जो होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना। वो ऑटोमेटिक क्या होगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बताते हैं। क्या बताते हैं? असरदार, इफेक्टिव, निष्प्रभावी, सामान्य और फिर कठिन। तो इस ऑप्शन में देखिए आंसर जो होगा निष्प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 107, मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मन में बिना उच्चारण किए पढ़ने को मौन पठन कहते हैं। यह पठन कौशल सीखने का अंतिम चरण है। फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है और सार्वजनिक स्थलों पर मौन पठन को श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा साथियों
कहता है कि कौन सा असत्य है, तब फुसफुसाते हुए पढ़ना मौन पठन है, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 108, सृजनात्मक का जनक कौन है? ई पॉल टोरांस, फ्रांसिस बेकन, बी.एफ. स्किनर और फिर रॉबर्ट रेक्स। तो 108 का आंसर जो होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ई पॉल टोरांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? कोठारी आयोग, हंटर आयोग, प्रोफेसर यशपाल समिति और एक और ऑप्शन जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा 109 का ये कोठारी आयोग ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर आयोग को, सार्जेंट आयोग को, वुड डिस्पैच को या फिर ऑप्शन नंबर डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा 110 का वह हो जाएगा सी नंबर, वुड डिस्पैच को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, विद्यार्थी नहीं सीख सकते जब तक ऑप्शन देखिए उन्हें शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों की जरूरत के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें यह पता नहीं हो कि पढ़ाई कई बातों को निकट भविष्य में जांचा जाएगा, और सी नंबर ऑप्शन जो दिया है कि उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता, और डी में दिया है कि प्रतिदिन घर पर उनके माता पिता द्वारा विद्यालय में ली गई उनकी सीख के बारे में नहीं पूछा जाता। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। यही कहता है कि शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक कि, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 112, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन देखिए, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना और संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, और डी में दिया विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को चिंतन प्रक्रिया की गणितीयकरण करना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, 113 नंबर सवाल, एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है, यह बच्चे में निम्नांकित के लक्षणों को इंगित करता है। किस लक्षण को इंगित करता है? ऑप्शन देखिए, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, फिर डिस्प्रेक्सिया। तो इसका राइट आंसर जो है 113 का, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, करके सीखने पर आधारित है, किस पर आधारित है? निगमन विधि, प्रयोजन विधि, संश्लेषण विधि या फिर संश्लेषण और विश्लेषण विधि। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 114 का देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल 115, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम, परिपक्वता, अधिगम, स्थानांतरण या फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया अध्ययन, स्टडी। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 116, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण है, क्या गुण है? छात्र जो कहे उस अनुसार पढ़ाना। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण क्या है? तो ऑप्शन देखिए, छात्र जो कहे उस अनुसार पढ़ाना, छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाना, और सी नंबर में छात्रों को कम समय के लिए पढ़ाना, छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। साथियों 116 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, मानसिक स्वच्छता का अर्थ है, क्या अर्थ है मानसिक स्वच्छता का? तो इसका ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की जांच, मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के उपाय करना,
मानसिक विकारों को रोकथाम और उपयुक्त में से सभी। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की जांच करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण का उपाय करना है और मानसिक विकारों की रोकथाम, सब इसका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल 118, किंडरगार्टेन विधि के जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रांग है, फ्रोबेल है, डेबी है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा किंडरगार्टेन के फ्रोबेल है। ठीक है, फादर ऑफ किंडरगार्टेन फ्रोबेल। अगला सवाल 119, पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का द्योतक है? तीव्र है, मंद है, औसत है, बहुविधि है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या? पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का द्योतक है? मंद है, स्लो है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज्यादा अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि शिक्षक चिंतक है, नैतिक है, लिंग भेदी है या फिर अच्छा सोच का है। साथियों यह जो है लिंग भेदी है, जेंडर बायोस्ड है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 121, किसी छात्र की मानसिक और वास्तविक दोनों आयु 7 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? सामान्य बुद्धि से नीचे, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली। तो इसका राइट आंसर होगा वो सामान्य बुद्धि में रखा जाएगा उसको, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 122, इनमें से कौन एनसीएफ 2005 का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है? एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास, बस्ते के बोझ को कम करना, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना, उपयुक्त में से सभी। तो 122 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। एनसीएफ 2005 का एक मार्गदर्शक सिद्धांत था एकीकृत पाठ्य पुस्तक का विकास, ठीक है, बच्चे के बस्ते के बोझ को कम करना, ये तो है ही है, और परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, पाठ्य योजना का मुख्य भाग है। पाठ्य योजना का मुख्य भाग कौन है? निष्कर्ष, कंक्लूजन, पुनरीक्षण, तैयारी या फिर प्रस्तुतिकरण। तो 123 का आंसर साथियों तैयारी, प्रिपरेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पाठ्य योजना का मुख्य भाग है प्रिपरेशन। अगला सवाल 124, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में अमूर्त तर्क एवं तार्किक कौशल विकसित होते हैं? संवेद गति अवस्था में, प्राक प्रक्रिया अवस्था में, मूर्त प्रक्रिया अवस्था में या फिर औपचारिक प्रक्रिया अवस्था में। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक प्रक्रिया अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, गणित सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। त्रुटियों से पूर्ण बचना, उदाहरणों के नियमों या फिर सूत्रों का पता लगाना, नियमों या सूत्रों को याद करने पर जोर देना, उपयुक्त में से सभी। 125 नंबर साथियों सवाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरणों से नियमों या सूत्रों का पता लगाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, गणित सीखने में रचनात्मक उपागम के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। पहले उदाहरण से नियम या फिर सूत्रों का पता लगाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के समक्ष किसी जानकारी को स्पष्टता और आनंददायी तरीके से रखना चाहिए तथा इस जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसके बारे में शिक्षार्थी, ऑप्शन देखिए, नहीं जानते, पूर्व से जानते हैं, जानने की इच्छुक है या फिर डी में कहता है जानने के इच्छुक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, किसी जांच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? प्रकरण को, अनुदेशात्मक उद्देश्य को, प्रश्नों के स्वरूप को या फिर मूल्यांकन के महत्व को। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए किसी जांच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है?
तो इसका राइट आंसर का मूल्यांकन के महत्व को, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, आंसर तो खुद निकल जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? थर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के, बंडूरा या फिर रोजर्स के द्वारा? तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वह बंडूरा का, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल 129, इनमें से कौन सी रणनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट है? प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक या फिर इनमें से सभी? तो ध्यान दीजिए, कौन सी रणनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट है? क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक परिवर्तन में कौन सी बाधा है? जातीयता है, जाति है, वर्ग है, उपयुक्त में से सभी है? तो साथियों, भारत में सामाजिक परिवर्तन में जातीयता भी है, जाति भी है, वर्ग भी है, और उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल 131, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है? कौन नहीं है ये आपको देखना है। संतुलित, एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण विकास, ये तो बिल्कुल है। वास्तविकता की स्वीकृति, ये भी है। और सेखी बघाड़ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साथ ही इसका आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, सेखी बघाड़ना। यही क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण का कौन सा लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सेखी बघाड़ना। और डी में दिया है नियमित जीवन, ये तो ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 132, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए। ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके। और सी में दिया है समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना महत्वपूर्ण है। और डी में है कि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह वर्ग कक्ष में अनुशासन बनाए रखे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके, ये सबसे उत्तम ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योत्साना अक्सर निर्धारित कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है ताकि वह उसे आसानी से कर सके। वह उपयोग कर रही है, क्या चीज का उपयोग कर रही है? सहायक विस्तार प्रक्रिया की, उपलक्ष्य विशेषण प्रक्रिया की, प्रक्रियाशील दृढ़ता की या फिर न्यूनकारिता की? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपलक्ष्य विशेषण प्रक्रिया की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, दो छात्र एक ही गद्यांश को पढ़ते हैं फिर भी इसके अर्थ की पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या करते हैं, उसके बारे में इनमें से क्या सही है? यह संभव नहीं है और उन्हें फिर से गद्यांश पढ़ने की जरूरत है। यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने गद्यांश की व्याख्या नहीं की है। यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। और डी में दिया कि यह संभव नहीं है क्योंकि अधिगम अर्थ निर्माण नहीं है। तो कहता है कि इसमें से मतलब क्या पूछ रहा है कि अलग अलग व्याख्या करते हैं, इसके बारे में इनमें से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है, क्या उत्तरदायित्व है? सामाजिकरण, वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन, उपयुक्त में से सभी। तो 136 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी ऊपर का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण समृद्धि के अभिलक्षण है? इसमें अनिवार्यतः एक बौद्धिक संक्रिया समाविष्ट होती है। यह विज्ञान से सामग्री लेती है। इसकी प्रवृत्ति
स्व संगठनोन्मुख होती है। इसकी प्रवृत्ति जो होता है स्व संगठनोन्मुख होती है। और डी में कहता है उपयुक्त में से सभी। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 138। समवृत्ति दृष्टि से किसी अध्यापक में निम्नलिखित विशेषक होने चाहिए। विषय वस्तु पर आधारित, अध्यापन कौशल का ज्ञान, ए और बी दोनों, या फिर डी में दिया उत्तरदायित्व का अभाव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए, अध्यापन कौशल का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। शिक्षण पूर्ण चरण में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका है। विषय वस्तु का विश्लेषण, निश्चित करना कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का कौन सा अंश चुना जाएगा। और डी सी में कहता है निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभवों का अध्ययन, और उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। निम्न में से कौन शिक्षक का व्यक्तिगत गुण है? स्नेह, सहानुभूति, सरोकार एवं प्रतिबद्धता, उपयुक्त में से सभी। तो शिक्षक का व्यक्तिगत गुण जो है उसके अंदर स्नेह भी होना चाहिए, सहानुभूति भी, सरोकार और प्रतिबद्धता। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल 141। अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है कि अध्यापक जो होते हैं उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। वह छात्रों की मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करना है। वह महान समाज सुधारक होता है। और डी में कहते हैं कि वो महान देशभक्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 142। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण अंतर व्यक्तिक संबंध, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, भाषिक क्षमता या भाषिक दक्षता, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार। साथियों 142 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा अंतर व्यक्तिक संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? विषय का प्राधिकृत विद्वान, अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके, छात्रों का मित्र बनाकर। तो 143 का राइट आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? तो वह छात्रों को मित्र बनाकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 144। शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का, या फिर उपयुक्त में से सभी का। तो इसका राइट आंसर देखिए, शिक्षा जो है निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का भी है, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 145। विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन देखिए किसके द्वारा होता है। छात्रों की आवश्यकता की अनवरत पूर्ति द्वारा, कक्षा में छात्र के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं। आगे देखिए, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और डी में कहता है कि शैक्षिक स्तर का कठोरता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146।
कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हो, यह इसलिए कि छात्र क्या हो, प्रतिभाशाली हो, धनी परिवार के हो, या फिर बनावटी व्यवहार करते हो, या फिर कक्षा में उद्दंडता पैदा करना चाहते हो। तो 146 साथियों, ऐसे जिज्ञासा प्रदर्शित करने वाले छात्र जो होते प्रतिभाशाली होते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि विषय का गूढ़ ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कौशल, छात्र कल्याण की चिंता, या फिर डी में कहता है प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो 147 का ऑप्शन नंबर ए बेहतर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, विषय का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन को देखिए जरा। कहता है कि बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा कक्ष तक सीमित, श्रद्धापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, और डी में दिया है उदासीन। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रद्धापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 149। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। अब ऑप्शन को देखिए। अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए, बी में है अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करके, इसके बारे में चिंता न करें और बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। 149 इसका राइट आंसर होगा अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल 150। निम्नलिखित पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कौन सी है? वाद विवाद और चर्चा, संगीत, सहकारी बैंक, और उपयुक्त में से सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कहा है, वाद विवाद और चर्चा ठीक है, संगीत म्यूजिक ठीक है, सहकारी बैंक ठीक है, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 151 151। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होता है, कैसा होता है? मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलाप जो होता है को कैरिकुलम एक्टिविटी, उसमें मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक भी और आध्यात्मिक सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाकलाप है? कहानी लेखन, सामूहिक अभ्यास, नाट्य कला, या फिर सामाजिक सर्वेक्षण। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कहानी लेखक, क्योंकि कहता है साहित्यिक क्रियाकलाप है कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 153। चलिए, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के, यहाँ क्रियाकलाप होना चाहिए। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के आयोजन में अध्यापक की भूमिका है नियोजक, पथ प्रदर्शक, प्रवर्तक और क ख ग, मतलब उपयुक्त में से ABC तीनों। तो इस सवाल का राइट आंसर है विद्यालय में जब भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का आयोजन होगा तो अध्यापक की जो भूमिका होगा वह नियोजक भी होता है, पथ प्रदर्शक भी होता है और प्रवर्तक भी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, विद्यालय में समय सारणी के निम्नलिखित कार्य है। समय सारणी का क्या कार्य है? कार्य के घंटों को दर्शाता है, अध्यापकों के कार्य और विश्राम समय को दर्शाता है, प्रातःकालीन सभा का समय दर्शाता है, और उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इस सवाल का राइट आंसर देखिए, समय सारणी जो होता है कार्य के घंटों को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। अध्यापकों के कार्य और विश्राम समय को दर्शाता है, बिल्कुल। और प्रातःकालीन सभा का समय दर्शाता है, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित समय सारणी निर्माण के सिद्धांत हैं। उपलब्ध समय की मात्रा, न्याय के सिद्धांत पर, क और मतलब ए और बी दोनों, और डी में दिया है विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा कि समय सारणी निर्माण के सिद्धांत जो है उपलब्ध समय की मात्रा और न्याय के सिद्धांत पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के कार्य अनुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र के कार्य अनुभव के आयोजन का, तो युवकों के भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करना, कार्यस्थल तथा विद्यालय में संबंध स्थापित करना और कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को पुनः खाली समय देना। और डी में दिया है ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त में से सभी। साथियों देखिए, छात्रों में जब कार्य अनुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूछे तो युवकों के भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करना है, तो बिल्कुल ठीक है। कार्यस्थल तथा विद्यालयों में संबंध स्थापित करना, ये भी ठीक है। और कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ खाली समय देना, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल, एक शिक्षक किसी समिति के प्रमुख को अध्यापक के स्थान पर अध्यक्ष करता है, मतलब अध्यक्षता करता है। यह इंगित करता है कि शिक्षक भाषा पर अच्छा अधिकार है, लिंग मुक्त भाषा का उपयोग करना, या फिर लिंग पूर्वाग्रह, और ऑप्शन डी में कहता है कि स्वीकार्य शब्दों का पालन न करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा लिंग मुक्त भाषा का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल 158, अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य है। अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता, नहीं, ये नहीं होगा। शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में समझ विकसित करना, इसमें अभिभावक क्या करेगा? और छात्रों को नियंत्रित में रखना, ये भी नहीं। और डी में क्या है कि माता पिता की भागीदारी के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल राइट है, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोगी है क्योंकि यह शिक्षकों को काम करने में मदद करती है, छात्रों में एकाग्रता बनाने में मदद करती है, सभी संवर्गों की सक्रियता रखती है, और डी में कहता है कि शिक्षण को उद्देश्य पूर्ण बनाती है। तो 159 का साथियों ये देखिए सभी संवर्गों को सक्रिय रखती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, 160, शिक्षकों का वर्ग कक्ष में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि छात्र में एकाग्रता होगा। यह एक उदाहरण स्थापित करेगा, छात्र इसे पसंद करेंगे या फिर सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनेगा। तो कक्षा में जब शिक्षक का व्यवहार प्रभावी होना चाहिए तो इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कि सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनेगी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट होगा। अगला सवाल, शिक्षण और प्रभावी बन सकता है अगर शिक्षक अपने विषय का ज्ञानी हो, अपने उद्देश्य को अर्थपूर्ण बनावे, और सी में कहता है अपने उद्देश्यों को प्रारंभ में ही घोषित कर दे, और डी में है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षक सामग्री का उपयोग करके। देखिए शिक्षण और प्रभावी बन सकता है कब? जब शिक्षक अपना विभिन्न प्रकार के शैक्षिक सामग्री का उपयोग करे तब और प्रभावी बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, एक विद्यालय पाठचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा है, क्या परिभाषा है? तो बच्चों का प्रदान किया जाने वाला समग्र ज्ञान, विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों की व्यवस्थित अनुभूतियों का योग, पाठ्यक्रमों की पूर्ण सूची, और डी में दिया
कि बच्चों के क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समग्र सामग्री। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा, विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों की व्यवस्थित अनुभूतियों का योग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल, छात्रों में नेतृत्व के गुण विकास किया जा सकता है उन्हें प्रोत्साहित करके, उन्हें यह कहकर कि दूसरे छात्रों को दंडित करे, उन्हें उपदेश देकर, या फिर उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराकर। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कि छात्रों में नेतृत्व के गुण विकास होगा जब उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल, आप कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे? आप कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे? विद्यार्थियों को अवसर की समानता प्रदान करना, विद्यार्थियों को शैक्षिक विकल्पों में स्वतंत्रता देना, देखिए ये भी सही है, यह भी सही है, वंचित समूहों के लिए विशेष कार्य प्रदान करना, ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल 165, छात्र किस विधि से ज्यादा हद तक जल्दी सीख जाते हैं? तो वो लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सबसे जल्दी सीखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सुनकर पढ़कर देखकर, ये सबसे पहले स्वयं करके सीख लेता है। अगले सवाल, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? वातावरण शिक्षक, तो बच्चे का पहला शिक्षक जो होता है वह उसके माता पिता, पेरेंट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 167, विद्यालय में शिक्षा के गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है छात्रों की उपलब्धि से, शिक्षक एवं प्रधान शिक्षक की उपलब्धता से, और सी में है भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता से, और उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, विद्यालय में शिक्षा के गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है छात्रों की उपलब्धि से, ये भी हो सकता है, अच्छा है, शिक्षक और प्रधान शिक्षक के उपलब्धता से, ये भी ठीक है, और सी में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता से, यानी तीनों उपयुक्त में से इसका राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 168 नंबर सवाल, वर्ग कक्ष में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सूचनाएं उपलब्ध कराना, छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों में सीखने की दक्षता, और उनको लिखित उत्तर देने के लिए तैयार करना। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा, ऑप्शन को देखिए, ए और बी, सी और डी, ए सी और बी सी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में कहता है बी और सी, छात्रों को प्रोत्साहित करना, ये ठीक है, और डी में है, सी में छात्रों में सीखने की दक्षता, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 169, वर्ग शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है, क्या है वर्ग शिक्षक का मुख्य उद्देश्य? प्रश्न करते हुए मस्तिष्क का विकास करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, और सी में है उनको सूचनाएं देना, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य जो होता है प्रश्न करते हुए मस्तिष्क का विकास करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए, किस भाषा में? अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा, उपयुक्त में से सभी। तो साथियों, अच्छे शिक्षण में सहायक होती है उसे मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, शैक्षिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? अध्यापक को, प्राचार्य या प्रधानाध्यापक को, विशेषज्ञ की समिति को, या फिर शिक्षा विभाग को? तो शैक्षिक सामग्री का चयन जो होगा वो साथियों विशेषज्ञों की समिति को करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 172, विद्यालय अधिगम प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए?
ऑप्शन नंबर ए, अध्येताओं की क्षमताओं का विकास करना, ज्ञान का समावेशन करना, संज्ञानात्मक तथा गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों में अध्येता का विकास करना। फिर डी में कहता है कि मूल्यों तथा अभिवृत्तियों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक तथा गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों में अध्येता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, समाज में एजेंट के रूप में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? सामाजिक मानकों को कायम रखना, बच्चे को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में उनके पर्यावरण के प्रति बोध प्रदान करना, और डी में कहता है विद्यार्थियों में व्यावसायिक योग्यता का विकास करना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों में उसके पर्यावरण के प्रति बोध प्रदान करना। ठीक है, अगला सवाल, कक्षा का फर्नीचर चल यानी मूवेबल होना चाहिए, घूमने वाला, इधर से उधर जो चलता है। इसका रख रखाव करना सुगम होगा, इसके अनुशासन कायम रखने में सहायता मिलती है, यह विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होता है और इस पर खर्चा कम आता है। साथियों, इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन जो होगा यह विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षक का अनुशासन, शिक्षक द्वारा सामग्री की महारत, और सी में शिक्षक छात्र संवाद, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना। साथियों, सबसे बेहतर है शिक्षक छात्र संवाद। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आइए, 176, विद्यालय में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? युवकों को भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करना, कार्यस्थल तथा विद्यालयों में संबंध स्थापित करना, कक्षा पढ़ाने के पश्चात अध्यापकों को कुछ खाली समय देना, और डी में है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ अध्येता का समन्वित विकास करना। सबसे बेहतर ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है कि जब संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ अध्येताओं का समन्वित विकास, मतलब सभी तरह के विकास करना, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल पे, सहयोग के मूल्य को बच्चों में विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? उस विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करना, एक कैंप लगाना, फिर भूमिका अभिनय प्रतिरूपण। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, कहता है कि सहयोग के मूल्य को बच्चों में विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि तो है भूमिका अभिनय प्रतिरूपण। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। आइए अगले सवाल पे, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं, या फिर समीपस्थ विकास कहते हैं, प्रौढ़ कहते हैं, प्रौढ़ होता है ढांचा, या फिर अंतःव्यक्ति निष्ठता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रौढ़ यानी ढांचा, स्कैप फोल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 179, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली एक प्रारूपिक समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 180, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है
जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक विधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 181। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? क्या विशेषताएं हो सकती है? ऑप्शन देखिए। इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा कि पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आइए। 182। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 9-10 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा, ऐसे समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल नंबर 183। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो यह किसके अनुसार है? तो यह जो है कोहलबर्ग के अनुसार, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की या फिर अल्बर्ट बंडूरा। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा वाइगोस्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, वाइगोस्की के अनुसार ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगले सवाल पे 184 नंबर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर जो होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, संभवतः अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि जो है बच्चों के लिए और बच्चों द्वारा स्नेह का भाव, मानव के प्रति सेवा भाव, एक सुरक्षित आर्थिक लाभ या फिर बच्चों के विकास में योगदान की भावना। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के विकास में योगदान की भावना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट, शिक्षा की आधुनिक अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि बच्चों की शिक्षा उसके उद्देश्यों, आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों के अनुकूल। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 187। सवाल नंबर 187। MLL यानी इसका मतलब होता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर, मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि ऑप्शन को देखिए, किसी कार्य को सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं, सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं, यदि सभी भली भांति परिभाषित किए जाएं तो उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी कार्य को भी सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल नंबर 188। किशोरों की स्व पहचान से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? उच्च उपलब्धि की आवश्यकता,
पहचाने जाने की आवश्यकता, संबंधित होने की आवश्यकता, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त में से सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। किशोरों की स्वतः पहचान जो होता है, उच्च उपलब्धि की आवश्यकता, ये भी सही है। पहचाने जाने की आवश्यकता या फिर संबंधित होने की आवश्यकता, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, कक्षा में एक अच्छी चर्चा का मूल्य द्योतक यानी निर्धारक क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन जो होगा अध्यापक और विद्यार्थी के ज्ञान का स्तर, कक्षा के प्रयोजन और अभिरुचि की एकता, और विषय की प्रवीणता। तो 189 में इसका राइट आंसर होगा कक्षा के प्रयोजन की अभिरुचि की एकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि इससे अध्यापक को अध्येता की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल 191, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, उसे समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 192, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर जो है साथियों, केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन, और डी में कहता है कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 193, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 193 का डी। देखिए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 194, एक प्रगतिशील कक्षा में एक विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट 195, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है सबका साथ सबका विकास। तो क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों, किस प्रकार से संबोधित कर सकता है, तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, ये बेहतर ऑप्शन है। 197 पे आइए, किसी विशेष दिन जब वर्षा हो रही है, आपके विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं है, आप क्या करना उचित समझेंगे? साथियों, जब पढ़ने के मूड में बच्चा नहीं है
तो करना क्या होगा कि किसी विषय पर प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, शैक्षिक उपलब्धियों की दृष्टि से कॉमन स्कूल प्रणाली में सर्वाधिक हानि किसे होगी? तो सबसे ज्यादा हानि जो होगी वो पिछड़ा बालकों को होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम अंतरण संभव है? तो यह जो होगा स्मरण, सामान्यीकरण, स्मरण है सामान्यीकरण, अवबोधन, आदतों का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज के सेशन में हम लोग 200 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं, जो शिक्षण के महत्वपूर्ण PYQ था, प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।